इस बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, यानी डायबिटीज की वजह से आंख के रेटिना का डैमेज होना। आप दूर का स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, लेकिन नज़दीक की दृष्टि ठीक होती है बगैर चश्मे के भी। तो सामान्यतः उसमें माइनस का चश्मा देकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल बच्चे नहीं लेते हैं, इससे संतुलित आहार की उनके शरीर में कमी होती है, इसकी वजह से भी उनका माइनस का चश्मा लगने का संभावना बढ़ रहा है। किसी भी कीमत पर 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को 24 घंटे में 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखना है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, जो कि एक कंसल्टेंट है और डायरेक्टर है दृष्टिकोण आई हॉस्पिटल के। आज हम उनसे डायरेक्टली बात करेंगे और जानेंगे आंखों से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या प्रॉब्लम्स आजकल के दुनिया में, आजकल के जीवन में सबसे ज्यादा हो रही है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यही होगा कि आजकल जो भी हो रहा है, इसमें सबसे कॉमन समस्या रिलेटेड टू आईज क्या आ रही है आपके पास? देखिए, सबसे कॉमन समस्या तो रिफ्रैक्टिव एरर ही मानी जाती है आँख की, चश्मे का नंबर, चाहे या तो माइनस का नंबर या प्लस का नंबर, जिसको हम लोग मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, या एस्टिग्मेटिज्म होती है। 40 की उम्र के बाद नज़दीक का चश्मा लगाने की आवश्यकता सबको पड़ती है, तो वो प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो चश्मे का नंबर हमेशा से आंखों की सबसे कॉमन समस्या रही है। अच्छी बात यह है कि साधारण सी जांच के बाद सही नंबर निकालकर अगर चश्मा का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए और सही चश्मा आप लगाते हैं तो समस्या का निदान होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो आंख की समस्या है वो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद है। जब उम्र बढ़ती है या कई बार आंख में चोट लगने से या कई बार जन्मजात परिस्थिति में भी आंख का जो लेंस है, जो भगवान ने बनाया है नेचुरल लेंस, वो खराब होने लगता है, तो उसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। इस बीमारी का भी सटीक इलाज उपलब्ध है। ऑपरेशन करके आजकल उन्नत तकनीक है, अति चीरे से मोतियाबिंद को निकालकर और वहाँ लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है और इससे रोशनी वापस आ जाती है। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण बीमारी हैं आँख की, सबसे कॉमन। इसके अतिरिक्त आजकल जानते हैं आपकी मधुमेह बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, डायबिटीज़। जो हिंदुस्तान जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। डायबिटीज़ का इफेक्ट शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है और आँख विशेष रूप से प्रभावित होती है। इस बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, यानी डायबिटीज़ की वजह से आँख के रेटिना का डैमेज होना। तो ये भी एक सीरियस और गंभीर बीमारी है और इसमें जब भी किसी को डायबिटीज़ है तो तुरंत अपने आँख की रेगुलर चेकअप आप कराते रहिए। आँख में समस्या ना हो तो भी साल में कम से कम एक बार आँख के रेटिना की जरूर जांच कराएं। और अगर शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, तो उसका इलाज करने से ये इस बीमारी को रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं। इसके अलावा अन्य कई सारी बीमारियां जैसे ग्लोकोमा हो गया या आँख की कॉर्निया से संबंधित आंखों की अनेक समस्या हैं, लेकिन कॉमनेस्ट ये 3 समस्याएं हैं जो रिफ्रैक्टिव एरर, कैटरेक्ट और डायबिटिक रेटिनोपैथी। सर, आपने बात किया हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बारे में। जी। इसके बारे में कुछ समझा सकते हैं? हाइपरमेट्रोपिया क्या है, मायोपिया क्या है? देखिए, जब आप दूर का स्पष्ट नहीं देख पाते हैं लेकिन नज़दीक की दृष्टि ठीक होती है बगैर चश्मे के भी, तो सामान्यतः उसमें माइनस का चश्मा देकर करेक्शन करने से दूर की दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। इस दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं। इसमें माइनस का जिसमें चश्मा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़दीक की ही दृष्टि कमज़ोर होती है और उनको प्लस का चश्मा देने से ठीक दिखता है, तो इसको हम लोग हाइपरोपिया बोलते हैं। और वैसी परिस्थिति में प्लस का चश्मा नहीं देने से दूर भी दिक्कत होती है, तो हाइपरोपिया बोलते हैं। ये 2 मुख्य जो है रिफ्रैक्टिव एरर है। इसके अलावा एक एस्टिग्मेटिज्म होती है, जिसमें जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में होता है कि आँख के पूरे सतह पर एक जैसा पावर, किसी का -2 या -3 या -2.5 जो भी है, या प्लस है तो +2 +3 है। कुछ लोगों का होता है कि ये स्फेरिकल जो नंबर है माइनस और प्लस का, इसके अतिरिक्त आँख के एक एक्सिस पर भी एक्स्ट्रा नंबर होता है। तो ऐसे मरीज को स्फेरिकल नंबर देने के बाद हम लोग सिलिंड्रिकल नंबर देते हैं, जो एक्सिस वाला नंबर होता है। 0.25 या 0.5 या 1 जो भी नंबर आ रहा है, 180 डिग्री है या 170 डिग्री, 90 डिग्री है, तो इस एरर को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो चश्मे के ये सामान्यतः जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो इस तरह से पाया जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि बुजुर्गों का तो समझ आता है जी, कि क्यों जी। चश्मे लग रहे हैं, जी। लेकिन आजकल बच्चों में भी चश्मे लगना जी, कॉमन हो बिल्कुल, गया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, बदलती जीवन शैली
ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा नए नए रिसर्च में पाया गया है कि खास करके मायोपिया यानी जो माइनस का चश्मा लगने की संभावना है, ये आजकल बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रही है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आजकल बच्चे जन्म के बाद से ही ज़्यादातर इनडोर एक्टिविटी में वो लिप्त रहते हैं। बाहर आउटडोर एक्टिविटी उनकी कम हो गई है। घर में ही रहना, स्कूल में भी जब हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो इंडोर ही काम हो रहा है। बाहर घूमना टहलना खेलना बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर टैबलेट मोबाइल या टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं बच्चे। इस तरह की जीवन शैली होने से मायोपिया की संभावना बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा डाइट, जो हेल्दी डाइट हैबिट्स हैं वो भी कम हो गए हैं आजकल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल बच्चे नहीं लेते हैं, इससे संतुलित आहार की उनके शरीर में कमी होती है। इसकी वजह से भी उनका माइनस का चश्मा लगने का संभावना बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में ये तेजी से बढ़ रहा है। और इसको ये रोकथाम के लिए हम बच्चों को 2-3 चीज़ें अगर कराएं तो संभावना कम होती है चश्मा लगने की। सबसे पहली बात कि किसी भी कीमत पर 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को 24 घंटे में 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखना है। 5 साल से कम के बच्चे हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देखना है। इसके अलावा प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटी, बाहर घूमना टहलना, खुली हवा में खेलना। इसके अलावा खान पान में हेल्दी डाइट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो संतुलित डाइट है वो देने से ये जो तेजी से चश्मा लगने का क्रम है इस पर रोक लगेगी। साथ ही नई रिसर्च में कुछ दवाएं भी पाई गई हैं कि अगर नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो रोकने के लिए अब आजकल ड्रॉप भी उपलब्ध हैं, चश्मा लगाना, ड्रॉप डालना। लेकिन ये जो 3 चीजें मैंने बताई वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी क्या हो रहा है, आपने जैसे बोला कि बाहर जाके घूमना, जी ये जी एक नेसेसरी पॉइंट है। जी तो बिल्कुल। बाहर जाके घूमना क्या विटामिन डी के लिए या फिर किसी और जी हाँ, वजह से? विटामिन डी। और साथ ही होता क्या है कि जब हम दिन रात घर में हैं, नज़दीक का काम कर रहे हैं, तो जो हमारी सिलियरी बॉडी है और आँख का डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर नज़दीक देखने के लिए उनका डेवलपमेंट होता है। और जब बाहर निकलेंगे, दूर देखेंगे तो उनका उस तरह से डेवलपमेंट होगा। लगातार इंडोर रहने से और नज़दीक का काम करने से आँख की दूर की देखने की क्षमता धीरे धीरे प्रभावित होती है और उसमें मायोपिया डेवलप होती है और दूर स्पष्ट देखने के लिए माइनस का चश्मा लगता है। तो विटामिन डी के साथ साथ बाहर देखने से जो आँख दूर तक भी देखती है तो उस तरह से आँखों का ऐसा डेवलपमेंट होता है कि चश्मा का नंबर लगने की संभावना कम होती है, या अगर नंबर लगा है तो वो तेजी से नहीं बढ़ता है। फिर अभी क्या होता है कि जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं या फिर जो मॉडल्स, जी इन्फ्लुएंसर्स, जी जिनको जी भी कह लीजिए, या फिर अब तो कॉमन लोग भी जी लेंसेज यूज कर रहे हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस। हाँ, जी तो वो भी इफेक्ट करता है हमारी आंखों को या वो ठीक है यूज करने देखिए, का? कॉन्टैक्ट लेंस प्रॉपर सलाह से सही नंबर का कॉन्टैक्ट लेंस और प्रिकॉशन से लगाएंगे तो ही ठीक है। कई बार होता क्या है कि कॉन्टैक्ट लेंस मान लीजिए आपने साफ हाथों से नहीं लगाया, उसमें कुछ इन्फेक्शन है और कॉन्टैक्ट लेंस आपने लगाया तो आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कई बार होता है कि लेंस एक्सपायर हो गया है फिर भी लोग आलस में बदलते नहीं है, लगाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाया और जनरली 8 या 10 घंटे, इससे ज़्यादा लगातार नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लोग सुबह में लगाए, शाम को निकालना भूल गए, सो गए और ओवरनाइट लगाए रहे। ऐसे में वो आँख को डैमेज करता है। होता क्या है कि कॉन्टैक्ट लेंस आँख की बाहरी सतह कॉर्निया पर रहता है। कॉर्निया एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। उसको न्यूट्रिशन अंदर से जो फ्लूइड है आँख का एक्वस ह्यूमर उससे मिलता है और बाहर से ऑक्सीजन मिलता है। कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस अच्छी क्वालिटी के भी हैं जो गैस परमिएबल है, उसमें भी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन खुली आँख को मिलता है उससे कम से कम 40% रिड्यूस्ड ऑक्सीजन मिलता है और उसके चलते आँख के जो ऊपरी सरफेस है सेल्स डेड होने लगती है। हम लंबे समय से लगाएंगे, नहीं निकालेंगे, सेल्स ज़्यादा डेड होगी तो इन्फेक्शन होगा और दिक्कत होगी। तो कॉन्टैक्ट लेंस आप लगा सकते हैं लेकिन साफ हाथों से लगाएं, उसका लिक्विड लगातार चेंज करते रहें। कॉन्टैक्ट लेंस जब एक्सपायर हो तो बदल दें। कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सोना नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंस सुबह में लगाएं तो शाम में जरूर निकाल दें। कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाने पर आंखों में इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस या पेन हो तो तुरंत उस कॉन्टैक्ट लेंस को आप डिस्कार्ड कर दीजिए और नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से मिलिए। हो सकता है कि आपका कॉन्टैक्ट लेंस इन्फेक्टेड हो गया हो और उसके चलते आंख में गंभीर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर जो किसी को आंख में प्रॉब्लम है जी तो आईज का एक्सरसाइज आजकल बहुत चल रहा है, जी जी वो क्या काम करता है? नहीं, देखिए, आप हेल्दी डाइट, जो स्क्रीन है कम से कम, आंख में कोई बीमारी है उसका इलाज कराएं। एक्सरसाइज जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर उपलब्ध है वैसे एक्सरसाइज का कोई महत्व नहीं है, लेकिन कभी कभी एकोमोडेशन डिफिशियंसी वगैरह होती है बच्चों में, यहाँ दोनों आंखें प्रॉपर एकोमोडेट नहीं कर पाती है
तो उसके लिए हम एक्सरसाइज बताते हैं, एकोमोडेशन के लिए एक्सरसाइज, या मशीन भी आती है एक्सरसाइज के लिए, साइनेप्टो 4 बोलते हैं। तो वो एक्सरसाइज डॉक्टरी सलाह से आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अन्य एक्सरसाइज करने से आंखों के किसी बीमारी में आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। अब जब आपने कॉन्टैक्ट लेंस की बात की चश्मा हटाने के लिए, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट लेंस चूंकि बार बार बदलना और बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं तो उसका बेहतर और अच्छा विकल्प है रिफ्रैक्टिव सर्जरी, लेसिक लेजर जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी वो एक लेजर प्रक्रिया है जो कि काफ़ी एडवांस मशीन से होता है, अत्यंत सुरक्षित है, और एक बार लेजर प्रक्रिया करके आपका चश्मा पूर्णतः हट जाता है, उसमें बार बार कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के झंझट नहीं होते। तो वो तकनीक ज़्यादा बेहतर है यदि आप चश्मे से मुक्ति पाना चाहते हैं। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस से कंपैरिजन करें तो कॉन्टैक्ट लेंस भी ठीक है, टेम्प्रोरी मेजर है, लेकिन परमानेंट चश्मा हटाने के लिए लेसिक लेजर ज़्यादा बेहतर विकल्प है। सर अभी मेरा लास्ट सवाल होगा कि जी ठंड का मौसम है, जी जी। ठंड के टाइम में अपनी आंखों को कैसे सुरक्षा रख सकते हैं? देखिए, ठंड के मौसम में एलर्जी की समस्या भी कई बार बढ़ती है। इसके अलावा कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन आता है, जब वायरल इन्फेक्शन शरीर में होता है तो आंखें भी प्रभावित होती है। इसके अलावा कई बार होता है ठंड के मौसम में, आप देखते होंगे कि मरीजों के उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत मिलती है, और हाई ब्लड प्रेशर है तो वो आंखों को भी प्रभावित करता है। कई बार रेटिना में ब्लीडिंग, ब्रांच वेन ऑक्लूजन, सेंट्रल वेन ऑक्लूजन, ऐसी समस्याएं आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ठंड के मौसम में आंखों का विशेष ध्यान रखें, ठंड से बच के रहें, अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर अगर आप उसके मरीज हैं तो रेगुलर चेक कराते रहें, अगर उसमें कोई कमी बेसी पाई जाती है तो उसका इलाज कराएं, ठंड से सुरक्षित रहें, और आंख में किसी भी तरह की समस्या हो तो कोई भी नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से जरूर सलाह लें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी, जिन्होंने हमें आंखों से जुड़े समस्याएं, उनसे जुड़े प्रिकॉशंस और साथ ही साथ जांच के बारे में भी बताया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ आने के लिए, और ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।